सो हेलो कैसे लोग यार, आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेई के मैथमेटिक्स के बारे में। तो भैया आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, ठीक है। 2 से 3 दिन हो गए आपको वीडियो नहीं देखने को मिल रही होगी, और पीछे जो बोर्ड है वो भी देखो कुछ साइज कुछ छोटा साइज का लग रहा है आपको। बाकी जनरली यार वीडियो के अंदर बड़ा बोर्ड होता है, ठीक है। जैसे हमको बताया था अभी यार हाल फिलहाल मैं अहमदाबाद गुजरात के अंदर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा हाल फिलहाल 5 से 6 महीने तक यही वीडियो बनाएंगे और आपको इस तरह का ही बोर्ड दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, ठीक है। तो बात करते हैं हम कहीं भी और दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, देश के किसी भी कोने में हो, पर लेकिन ये जो वीडियो है इसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है अपना, ठीक है। उसकी टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो आज बात करने वाले कि भैया मैथमेटिक्स के अंदर आपको जो कमेंट आ रहे हैं कि जेई का सेकंड वाला अटेम्प्ट जो होने वाला है, उस सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो पेपर आया था क्या लेवल था, उस लेवल को देखते हुए चलते कि भैया डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो इजी थे, मतलब जहां से क्वेश्चन इजी आए थे, और कितने क्वेश्चन हार्ड थे, कितने क्वेश्चन मीडियम मॉडरेट लेवल के थे। इन सभी चीजों को कुल मिलाकर हम जानते हैं 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सभी चीजों को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग 3 सेक्शन में कि भैया इजी कौन से थे, मॉडरेट कौन से थे और हार्ड कौन से थे। मैं यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझते चलेंगे। और एट द एंड वीडियो के लास्ट के अंदर इजी वाले जो चैप्टर्स है वो देख लेंगे कि भैया इजी वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर। मेनली जो पैटर्न है, मेनली जो लेवल है पेपर का वही रहने वाला है जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आया था। भैया ड्राइंग और एप्टीट्यूड के अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ यार, जो अप्रस मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम अच्छा खासा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का लास्ट वाला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा अच्छा गया था, बहुत खुशी है मुझे कि एप्टीट्यूड ड्राइंग के अंदर हम अच्छा खासा कर पा रहे हैं। और जहां पर भी जिस एरिया के अंदर हमारे पास वीक है एप्टीट्यूड के अंदर, जो टॉपिक हमारे छूट रहे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे, ताकि सेकंड वाले अटेम्प्ट के अंदर एप्टीट्यूड और ड्राइंग के अंदर भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ड्राइंग के अंदर ठीक है, मानते हैं किसकी ड्राइंग स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी उसके ऊपर डिपेंड करता है, पर लेकिन एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस यार वो आउट ऑफ 200 में से ट्राई करना है अपना पूरा 101% देकर 180 प्लस लेकर आना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स हम जानते हैं कुल मिलाकर 100 मार्क्स का होता है। अब भैया 100 मार्क्स के अंदर से कि भैया आज पहले वाले पोल में बात करेंगे कि जो हमारे पास थे कौन से इजी वाले चैप्टर्स, कि भाई इजी वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब जहां से क्वेश्चन आए थे, और साथ साथ में देखेंगे वो टॉपिक कौन सा था। नेक्स्ट बात करेंगे भैया मॉडरेट लेवल की, उसके बाद बढ़ेंगे कौन से हार्ड लेवल के, ठीक है। अगर हम इजी वाले से देखते हैं कि भैया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने थे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करूंगा कि यार जो इजी के अंदर आया था ना, वो आया था कौन सा, सीक्वेंस एंड सीरीज। ध्यान देंगे पहला नंबर की जो चीज है वो कौन सा है, एस एंड एस, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, समझना बोल के। सीक्वेंस एंड सीरीज, एक कॉपी और पेन निकालो, साथ साथ में लिखते चलो। सीक्वेंस एंड सीरीज जो क्वेश्चन आया था अभी, वो आया था जीपी के ऊपर बेस्ड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पर आपको 2-3 तरह के कुछ रिलेशन दिए थे, उनके ऊपर वैल्यूज पुट करनी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म पुट करनी थी, और स्टार्टिंग जो हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो था वो निकालना था, और फाइनल कुछ आपको एट द एंड निकालने के लिए बोला था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में आया था, जहां पर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी होती है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में ये आया था जीपी को। मतलब मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही इजी वाले चैप्टर्स में से आता है, या तो एपी या जीपी, दोनों में से भैया एक में से क्वेश्चन आता है, इजी से कर लेंगे, कोई दिक्कत है, बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप पेपर में देखोगे और इसके अंदर जो आप क्वेश्चन देखोगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के अंदर, जो सीक्वेंस सीरीज का आया था, जीपी के ऊपर बेस्ड आया था, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो अगर थोड़ा सा रिवीजन मार लेंगे चीजों का, भैया बेसिक चीजें पढ़ लेंगे कि एपी जीपी की जनरल टर्म क्या होती है, इन सबको कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, दोनों में रिलेशन क्या है, तुमको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। वैसे यार आप एक अलग सेपरेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके, जस्ट आपको इसके बाद मिलेगी, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि जितने भी इजी चैप्टर्स है जो भी अपन निकालेंगे, इन सभी के अंदर कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे जो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट आए थे वो अपन देख रहे हैं कि उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इजी थे। नेक्स्ट जो आया था चैप्टर वो ध्यान देना, वो था 3D के अंदर से भी। 3D जो चैप्टर है ना, देखो 3D एक ऐसा चैप्टर है यार जो बड़ा तो बहुत है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, पर लेकिन सबसे इजी चैप्टर मैं मानता हूँ उसको पूरे मैथमेटिक्स के अंदर सबसे मुझे अच्छा लगता है कौन सा, 3D चैप्टर। तो भी आपको तो अच्छा लगता है इसीलिए आप बोल रहे हो कि नहीं, ऐसी बात नहीं यार। एक्चुअली के अंदर 3D को अगर समझा जाए, थोड़ा सा अगर चीजों को कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए कि लाइन और प्लेन, ये 2 चीजें बढ़िया, बस ओनली लाइन और प्लेन, या तो क्वेश्चन लाइन से आता है या प्लेन से आता है, या दोनों से मिलाकर आता है। अभी जो क्वेश्चन आया था, जो कुल मिलाकर आपको 3D के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि भैया मिरर इमेज फाइंड करनी थी किसकी, विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। एक लाइन थी, उसकी क्वेश्चन दे रही थी, उसकी मिरर इमेज फाइंड करनी थी प्लेन के रिस्पेक्ट के अंदर। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम एक होता है कि यार अगर आपके पास कोई पॉइंट है
और एक लाइन है, तो उस लाइन को मिरर मानते हुए पॉइंट की इमेज निकालो, या फिर अगर कोई पॉइंट है और एक प्लेन है तो प्लेन के अंदर जो पॉइंट दिख रहा है उसकी मिरर इमेज निकालो। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिक्स है, और ये अगर आपको पता हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो पेपर हुआ था उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और मैंने वहां पर बोला भी था, इसको बताया, इसको मेंशन भी किया था कि भाई ये वाला टॉपिक तो करके ही जाना है कि पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, ये जो टॉपिक होते हैं 100% फिक्स होते हैं, इनके आने के चांस हमेशा रहते हैं। और ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था, कौन सा, मिरर इमेज वाला। तो भाई इस वाले टॉपिक को अच्छे से करना ही करना, यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक है, 3D के अंदर। और यहाँ से एक टॉपिक और आया था सिंपल, कौन सा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन वाला, कि प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, कि दो प्लेन थे, उन दो प्लेन के कॉम्बिनेशन से थर्ड वाला प्लेन निकल रहा था, उनके इंटरसेक्शन से। तो ये बिल्कुल जनरल है यार, जनरल टॉपिक है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर थर्ड वाला प्लेन निकल रहा हो तो इसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, r.n1 + λ2 = d1 + λd2, बिल्कुल जनरल है, वैल्यू पुट करने की आंसर निकालना था, कुछ नहीं करना भैया, ठीक है ना। तो ये चीज यार हमको जरूर ध्यान रखनी होगी बस, ठीक है। तो 3D वाले चैप्टर्स के अंदर भैया जितने भी फॉर्मूले हैं उनको रट लेने हैं, गोल कर पी जाना है। अगर इनको अच्छे से कर ले तो यार 3D आपको अच्छा खासा एक अच्छा खासा जो हमको दे सकता है, अच्छा खासा स्कोर दे सकता है। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आना फिक्स होता है, और भैया इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यार मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स से। अब अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में आप ध्यान दो तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन के अंदर से एक को मैं बोलूंगा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, और एक जो थोड़ा सा इजी था। इजी जो था वो तुम्हारे पास था कौन सा, प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन। आपको देखा होगा मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज है, कुछ 3 से 5 से 6 प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी आए थे और अभी भी आया था, ठीक है। तो ध्यान देंगे, नंबर 3 जो है वो है MND, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन एक गारंटी आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो अगर ध्यान दें, एक क्वेश्चन इसका था इजी यार, इसके 2 क्वेश्चन थे और इसका एक क्वेश्चन इजी था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते, ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। वे ये चैप्टर वो हैं जो कि 100% आते भी हैं और इजी जो आए थे वो बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान देना, डिफरेंशियल इक्वेशन, DE बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया ये चैप्टर तो यार हमेशा बोलता हूं, जो अपन बोर्ड एग्जाम में पढ़कर गए थे वही लेवल का क्वेश्चन जेई पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशली, इसकी खासियत है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 2 एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो हमारे पास आती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, आपने देखा हो, और नेक्स्ट जो चीज आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। मेनली जो 99% चांस होते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होते हैं, और वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी आप पढ़ सकते हो। अगर मोस्टली बात करूं तो पूरा चैप्टर का एक थ्रू आउट रिवीजन मार लो ना यार, अच्छा मजा आ जाएगा। अभी जो लास्ट टर्म के अंदर पेपर आया था, इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर बिल्कुल ईजी वाला क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको चीजों को देखना होगा, डिवाइड करनी होगी, ठीक है, निकालना होगा खींच कर कि कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं 100%, वो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं यार, देखो अगला जो चैप्टर है ना वो हमारे पास है कौन सा, इंटीग्रेशन। अब यार चलो इंटीग्रेशन को एक काम करते हैं, मॉडरेट लेवल पे डाल लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन हो सकता है किसी किसी के लिए इंटीग्रेशन हार्ड हो, किसी किसी के लिए मॉडरेट लेवल का हो। अब इंटीग्रेशन से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आते हैं भैया, अभी 2 क्वेश्चन आए थे और 2 आते हैं जनरली। अब यहाँ से बात करूं तो अगर इंटीग्रेशन को किसी किसी को इंटरेस्ट है कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो इसके अंदर होता है कौन सा है, 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है इनडिफाइनेट और एक होता है डिफाइनेट इंटीग्रेशन। अब मेनली जो चांसेस है ना भैया इनडिफाइनेट के अंदर से तो कम आते हैं, और पर लेकिन डिफाइनेट इंटीग्रेशन जो है जहां पर अपन लिमिट लगाकर काम करते हैं वहां से 101% क्वेश्चन आना फिक्स होता है, एक जो कि अभी भी आया था लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, जिसके अंदर आपके एक्सरसाइज के अंदर लास्ट में प्रॉपर्टीज है 6 to 7 8 9 कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, P1 P2 P3 करके। उन सभी प्रॉपर्टीज को भी आप पढ़ लेंगे तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी, और प्रॉपर्टीज हमको याद होनी चाहिए। तो हम इसको मॉडरेट टू इजी के बीच में रख सकते हैं, इसका एक क्वेश्चन को, बाकी एक को अपन हार्ड में डाल लेते हैं। बाकी एक जो आया था वो आया था बाई पार्ट से, अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आया था बाई पार्ट यूज करना था, उसके बाद यूज करना, जिसको बाई पार्ट यूज करना आता हो उसने गारंटेड वाला क्वेश्चन भी कर लिया होगा, ठीक है। और एक्चुअली में होता क्या है ना, इंटीग्रेशन के अंदर कुछ कुछ स्पेशल फॉर्म होती है। अगर आपने मेरे जेई के नोट्स जो मैंने आपको दिए थे मैथमेटिक्स के, स्पेशली जेई के, कुछ स्पेशल फॉर्म मेंशन कर रखे जो कि डायरेक्ट आंसर होता है, मतलब कुछ स्पेशल फॉर्म ऐसी बन जाती है क्वेश्चन के अंदर जो हमको ढूंढनी पड़ती है, ऑब्जर्व करनी पड़ती है। अगर वो फॉर्म हम पहचान लेते हैं, उसका डायरेक्ट जो आंसर होता है उसकी भी फॉर्मेट होता है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकाल सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे फॉर्मेट होते हैं कुछ 2 से 3, तो वो फॉर्मेट भी कई बार रिपीट हो जाते हैं भैया, ठीक है। तो यार ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको, चीजों को पढ़नी है ना तो ऐसी चीजें भी ध्यान देनी कि कौन से का डायरेक्ट कुछ रिजल्ट तो नहीं बन रहा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है।
अब ये जो है ना डिफरेंशिएशन, अब देखो डिफरेंशिएशन सर क्वेश्चन इजी भी बन सकता है, हार्ड भी बन सकता है, तो मैं इसको मॉडरेट में डाल लेता हूँ। कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन आए थे, पर लेकिन अगर मैं बात करूं कि इजी के अंदर, तो आपने ध्यान दिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करके जो चैप्टर है, वहां पर जितने भी क्वेश्चन है भैया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स वाले, और साथ साथ के अंदर मैक्सिमम मिनिमा। चलो मैक्सिमम मिनिमा किसी को हार्ड लगता है तो अपन इसको मॉडरेट में डाल लेते हैं, पर लेकिन अभी फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से आया था और एक क्वेश्चन आया था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से। तो एक क्वेश्चन हम जरूर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ए और डी का एक क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 5 कौन सा, एप्लीकेशन डेरिवेटिव से टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, जहां पर सिंपल आपको इक्वेशन दे रही थी और हमको आंसर निकालना था, फाइंड करना था, कोई ज्यादा बड़ी बात भैया नहीं है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होने चाहिए, हम आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो समझ पा रहे हो चीजों को, ये टॉपिक्स वो लिखे जा रहे हैं जहां पर हमको ध्यान देना है भैया, क्वेश्चन यहाँ से आना गारंटेड होते हैं, वो फिक्स होते हैं, ठीक है। इन सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पता हो तो हम गारंटेड 8 to 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। खैर अभी अपन देखते हैं यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था वेक्टर से। अब भैया वेक्टर को यार मैं जरूर यहाँ पर मॉडरेट में डालूंगा, क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चन भरोसा नहीं है कि भैया हार्ड भी बन सकता है, इजी भी बन सकता है। जैसे अगर अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर एक क्वेश्चन था कोलिनियर वेक्टर्स, कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन थे शायद, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कोलिनियर वेक्टर से, जो कि कोलिनियर वेक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर था, और एक क्वेश्चन था कोप्लेनर वेक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि अच्छा खासा मॉडरेट लेवल के थे, इजी वाला तो नहीं था। एक बेसिक अगर एनसीईआरटी पढ़कर जाएं तो मुश्किल से कोई सॉल्व कर सकता है, मतलब ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। इसको भैया एक बार के लिए मॉडरेट में डाल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो भैया चैप्टर है वो तो भी हमारा सबका फेवरेट मैथमेटिकल रीजनिंग, जहां से एक क्वेश्चन आना क्या फिक्स होता है, नंबर 6 जिसको बोलेंगे MR, एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। क्या इसके अंदर तो कोई हार्ड और मीडियम का मॉडरेट का सवाल ही नहीं, सब क्वेश्चन इजी होते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग छोटा सा चैप्टर है, मात्र 1 से 2 घंटे का चैप्टर है, बस 1 से 2 घंटे के अंदर आराम से चैप्टर को पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। बस चीजों को पता करना होगा भी कन्वर्स, जब भी कॉन्ट्रापोजिटिव वगैरह चीजें क्या होती है, ठीक है ना। अभी जो कन्वर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, बीच फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर आया है, कन्वर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर वो है कॉनिक सेक्शंस। अब ध्यान देंगे, जो कॉनिक सेक्शंस है इसको अपन यार हार्ड में डाल सकते हैं, कॉनिक सेक्शंस को एक क्वेश्चन हार्ड में डाल लेते हैं और एक कॉनिक सेक्शंस को मॉडरेट, 2 क्वेश्चन मॉडरेट में डाले, ठीक है। कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आते हैं, जनरली एक को डाले थे हार्ड में, 2 को डाल लेते हैं मॉडरेट में, ठीक है। अब यार कॉनिक सेक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली आते हैं यार इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला के ऊपर भी एक बनता है, लेकिन इलिप्स और हाइपरबोला के कॉम्बिनेशन, किसी भी 2 के कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर कॉम्बिनेशन पे आया था, इलिप्स और हाइपरबोला के कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बन गया था, ठीक है ना। तो वो थोड़ा हम ध्यान रखते हैं, वो थोड़ा हार्ड की कैटेगरी में मान सकते हैं, पर लेकिन अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है कि भैया लेटेस्ट सेक्टम इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी होती है, इक्वेशन आपको दे दी होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन को घुमा दिया होता है, ठीक है, तो वो थोड़ी चीजें हम प्रैक्टिस करने के आराम से इसको कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको मॉडरेट में रख रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है यार वो ध्यान रखना बहुत इजी है, एक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन आता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर 3 कंडीशन होती है भैया, कौन से, अगर वो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे उसके, या फिर उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर उसका नो सॉल्यूशन होगा, कुल मिलाकर 3 केस बनते हैं। अब यार यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर, वो आया था भैया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जितनी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वहां से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन दे रखी थी। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन आराम से लगाना पड़ती है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के अंदर कंडीशन क्या थी, लगाकर यूज करो, आंसर निकाल लो, ठीक है ना। यहाँ पर नंबर 7 जो कौन सा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मैं थोड़ा बोलूंगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से इजी में आया था, मतलब कि यार ऐसे एक क्वेश्चन आंसर फिक्स होता है कि भैया कौन सी कंडीशन दे दी आपको, कि ये कौन सा वाली कंडीशन, मतलब कि यहाँ यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर यहाँ पर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, या फिर नो सॉल्यूशन है, भैया 3 कंडीशन होती है। ये वाले क्वेश्चन जनरली आते हैं, 99% रिपीट होते रहते हैं वैल्यूज चेंज करके, ठीक है। ये हम थोड़ा टॉपिक ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट जो भैया टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक इजी वाले कैटेगरी के अंदर आएगा भैया, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो गया, सेम जो मैथमेटिकल रीजनिंग था उससे थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, पर लेकिन क्वेश्चन ऐसे फिक्स है यार। स्टैटिस्टिक्स में ध्यान रखना, जितने भी यार मीन वेरिएंस, जितने भी मीन मोड जो भी चीजें हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जैसे अभी जो क्वेश्चन आया था मीन एंड वेरिएंस आया था, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे जितने भी मीन वेरिएंस, जितने भी चीजें मोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, वेरिएंस वगैरह क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसकी क्या बेसिक फॉर्मूला है, इनमें क्या रिलेशन है, ये अगर पता कर लेंगे तो इसका हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। पर एक चीज जानना कि इससे 100% क्वेश्चन आना फिक्स नहीं है, 99% है, 95% है, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है स्टैटिस्टिक्स से। ऐसे इस बार आ गया तो हो सकता है इस बार ना भी आए, पर हाँ एक सेफ साइड के लिए जरूर कर सकते हैं, इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इजी में एक और भैया कौन सा है, नंबर 9 एक बोलूंगा मैं, ज्योमेट्री। अब भैया ज्योमेट्री क्या होता है, एक क्वेश्चन अभी आया था, देखो ज्योमेट्री मतलब ये होता है कि जितनी भी बेसिक चीज होती है ना वो से क्वेश्चन मिलाकर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक सर्कल दे दिया, ठीक है, बोला कि एक सर्कल है उसके पास एक लाइन जा रही है, एक सर्कल के पास एक लाइन जा रही है, मतलब सिंपल लाइन की इक्वेशन दे दी आपको,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई के अंदर आपको लाइन की क्वेश्चन दे दी, एक सर्कल की क्वेश्चन दे दी, बोला कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कहीं मीट करते हैं या फिर इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस क्या निकालो, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज आपको दे सकते हैं, छोटा मोटा पॉइंट ऊपर या फिर अगर उसके टच होकर जा रही है तो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा वो निकालो। बेसिक ज्योमेट्री, भैया ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, सिंपल चीजें दे रखी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ली आपको कि कौन सा ट्राइंगल होगा पता करो, ठीक है, टाइप ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल का नेचर क्या होगा, चीज आपको दे दी, कोऑर्डिनेट आपको दे दिया, ठीक है, ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, इसको बोलते हैं बेसिक ज्योमेट्री भैया। एरिया वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, आराम से मतलब मेनली कोई छोटी मोटी प्रैक्टिस भी करके जाए तो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है ज्योमेट्री, ठीक है ना, जैसे इस बार जो आया था वो आया था कि सर्कल बना हुआ है, उसके पास दो लाइन जा रही है, दो टेंजेंट है उसके ऊपर, अब वो टेंजेंट जो है वो सर्कल का सेंटर होगा, उसकी जो कौन सी इक्वेशन होगी वो पता करनी थी कि सर्कल का सेंटर किस वाली इक्वेशन के ऊपर लाया करेगा, इक्वेशन दे रखी थी। बेसिक तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, इसमें और था जैसे था यहाँ पर फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन से कुल मिलाकर दो क्वेश्चन थे जो कि यार मेनली स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं क्योंकि फंक्शंस बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर चीजें कहीं ना कहीं हार्ड हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स फंक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन था, ये वाला तो हार्ड वाले कैटेगरी के अंदर मान सकते हैं। एक हमारे पास था बाइनोमियल थ्योरम जो कि स्टूडेंट्स कार्ड लगता है, एक तो हमारे पास था कोऑर्डिनेट, हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वेश्चन यहाँ से था, एक क्वेश्चन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से था, एक क्वेश्चन हमारे पास था किससे, प्रोबेबिलिटी से, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था, किसी किसी को प्रोबेबिलिटी इजी लगता है, किसी को हार्ड लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, एक जो था एक अलग से टॉपिक था, उसको बोलूंगा मैं लॉग वाला। भैया लॉगरिथम का अगर थोड़ा सा लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट देख लें तो हम इसको अच्छा कैसा कर सकते हैं। लॉग एक ऐसा टॉपिक है जो कि अदर क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर आता है, ठीक है, तो लॉग ऐसा चीज है, हमको थोड़ा सा लॉग के कॉन्सेप्ट अगर देख लेने तो टाइम मिले तो देख लेना, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। अगर क्वेश्चन कहीं कॉम्बिनेशन के साथ बन गया इजी के साथ तो उस वाले क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता है कि हम लॉग वाला कभी देख कर डर जाते हैं क्योंकि लॉग के फॉर्मूले नहीं पता, लॉग के 4 से 5 फॉर्मूले होते हैं, मेन ज्यादा नहीं होते, इजी, इसको हम कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हुए इतना होने के बाद अब चलते भैया, ये तो मैं बात करूंगा ये थे इजी चैप्टर, बस इतने ही थे भैया इजी, ठीक है। अगर इसके बाद काउंट कर लेते कितने इजी है, कुल मिलाकर बात करो तो 1 2 3 4 कुल मिलाकर 9 तो टॉपिक्स ये हो गए, और इसके अंदर कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन थे तो कुल मिलाकर 9 हो, यहाँ पे कितना 10 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भैया अगर 10 भी नहीं माने 8 तो मान लो मिनिमम भैया, 8 से 10 क्वेश्चन हर बार का होता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है। बाकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या था, कुल मिलाकर भैया ये था ओवरऑल पिक्चर। अच्छा अब अपन बात कर रहे थे भैया कि इतने ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, हम इनको क्यों नहीं एग्जाम में कर पा रहे, उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है कि हम लोग इन वाले चैप्टर्स को देखते हैं और इन वाले चैप्टर्स को देखकर डर जाते हैं, भैया ये क्वेश्चन इतने हार्ड आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। फोकस करना है उसके ऊपर, जो चैप्टर्स यहाँ लिखे हैं इन सब चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है, जो भी मैंने आपको डिस्कस किए, इन सब टॉपिक को साथ साथ के अंदर आपके पास एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसके अंदर अपन ये बात करेंगे कि भैया इन सब चैप्टर से पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसके अंदर अपन सब मेनली मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर ये गारंटी आपको देता हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन वहां से ही बनेंगे। मोस्टली जो वेटेज वाले टॉपिक्स उनके ऊपर फोकस करना है, उनको पूरा करने के बाद अच्छा खासा रिवीजन करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर बैठना है, जितने भी दिन है 4 से 5 दिन उसकी ट्राई करना है, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर बैठो, इन सभी चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर बैठना है, पहले इनको अच्छे से करना है, अच्छे से रिवीजन मारना है, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर आना है, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, पर लेकिन बस ये चीजें मेन चीजें जो मैथमेटिक्स के अंदर भैया 99 परसेंटाइल स्कोर करने का तरीका, और मैं आपको बता दूं फिर से भैया इन सब चैप्टर्स को कर लिया तो गारंटेड 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। और एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ कि इन सब चैप्टर्स को करने के बाद होता क्या ना, हमारा भैया कॉन्फिडेंस होगा वो अच्छा खासा एग्जाम में बढ़ जाएगा, क्योंकि हम 8 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अगर आप ये कर लेते हो और अगर टाइम बच जाता है तो इसकी गारंटेड 100% श्योर हूं मैं कि आप इन सब टॉपिक के अंदर से 1 से 2 टॉपिक और कर लोगे अगर आप ये टॉपिक्स को पढ़ के गए हो तो। क्योंकि एग्जाम में होता है क्या ना, कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है ना तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं 50-50% आ रहे होते हैं, वो क्वेश्चन भी हमको आ जाते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है, इसको आप भी नहीं चेंज कर सकते, मैं भी नहीं चेंज कर सकता हूँ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, ठीक है। वो आपके साथ भी स्पेशली बोर्ड एग्जाम हुआ भी होगा बहुत बार, ठीक है ना। तो बस यार खत्म करते इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। बस ध्यान रखो अपना, अच्छे से पढ़ते रहो, चीजों को रिवीजन करते रहो यार, प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहो, और एप्टीट्यूड और ड्राइंग के अंदर भी अच्छा खासा मचाना है। और इस बार टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम के अंदर सबका नाम आना चाहिए, जो आप आज इस वीडियो को देख रहा है सबका नाम उस लिस्ट के अंदर ऐड होना चाहिए, ठीक है। बस कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना, ठीक है। बस गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।